हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आपको पता ही होगा आर ओ की एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी को आ चुकी है, जो कि अब टाइम बहुत कम बचा है, जो 2 ढाई महीने जो बचा है, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और आज का हमारा जो टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसमें भारत का सामान्य परिचय में लेवल फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन से हम देखते हैं इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व देशों में कौन सा स्थान है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर भी सकते हो। आपको पता होगा क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा 7वां स्थान है। फिर आते हैं हमारा भारत में लगभग कितने गांव हैं। अब भारत में लगभग हमारे 6 पॉइंट समथिंग है, मतलब 6.5 लाख समथिंग है। तो इसमें हमारा जो डी ऑप्शन हो जाए वो हमारा सही हो जाएगा। फिर आता है हमारा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें देखो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर गुजरती है। और ये क्वेश्चन आप देखो कितनी बार इंपॉर्टेंट, कितना क्वेश्चन है, कितनी बार आया है। अब देखिए फिर तीसरा है, चौथा हमारा है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा पूरा, 8 राज्य कौन कौन से हैं। और फिर देखिए हमारा पाँचवा कौन सा है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, 22 डिग्री 30 सेकंड उत्तर में, क्योंकि आपको पता हो। फिर देखिए हमारा पाँचों छठा क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक समय की सीमा या उत्तर क्या करती है, महाराष्ट्र। हमारी भारत की जो मानक सीमा है वो हमारी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा इलाहाबाद नैनी से मिलती है, जबकि महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है। फिर हमारा है भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट कृष्णनगर से होकर गुजरती है, वो इलाहाबाद नैनी। देखिए वही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। फिर आता हमारा देखिए निम्नांकित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है, वो हमारी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी उत्तर प्रदेश है। और देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। भारत की मानक समय जो IST है वो हमारा 5 घंटे प्लस 5 सही 1/2 GMT होता है, ग्रीनविच मेरीडियन टाइम। फिर हमारा देखिए हमारा 10वां क्या है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है, हमारा इंदिरा पॉइंट। फिर हमारा आता है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। ये देखो आपको पता, अब देखिए ईस्ट और वेस्ट में हमारा क्या होता है, हमारा ईस्ट वेस्ट में आपको बता दे रहा हूँ। देखो ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश आता है, जबकि हमारा वेस्ट में क्या होता है, हमारा गुजरात हुआ। फिर इधर हमारा नॉर्थ हुआ। फिर हमारा साउथ। अब देखो ईस्ट में हमारा जो अरुणाचल प्रदेश, वो वहाँ पे इन्होंने बोला अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्ट में होगा, हमारा वेस्ट में क्या होगा, हमारा गुजरात। तो इनका ये पॉइंट क्या बनेगा हमारा, इन्होंने पूछा है भारत के राज्यों के निम्न कौन सा युग में एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है, हमारा 68 डिग्री 60 डिग्री पूर्व गुजरात में। फिर हम आते हैं देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया, भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, इंदिरा पॉइंट। अब विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल के भारत की भागीदारी कितने परसेंट है, हमारा 2.4%। ऐसे भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी होती है, हमारी 3200। जबकि हमारी पता है हमारी ये 3200 होती है हमारी उत्तरी और दक्षिणी का, और जो कि हमारे ईस्ट और वेस्ट कितनी होती है, 29-33। फिर हमारा था देखो भारत के मुख्य का दक्षिणी बिंदु, वही निकोबार आइसलैंड इंदिरा बिंदु, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आया बार बार। फिर देखो हमारा आता है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आप इतना छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको कक्षा 7वीं 8वीं से आपने रटा होगा। फिर हमारा आता है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। फिर हमारा आता है भारत का मानक समय 82 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर ना। फिर हमारा था भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 2.4%, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति जो संख्या है हमारी 17%, मतलब 17 पॉइंट समथिंग है, जो कि इसमें जब ऑप्शन में दिया नहीं है तो हमारा 18% रख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आयोग के हिसाब से इसमें इन्होंने 17% माना है, और हमारी 17.5 है। फिर हम आता है भारत का विस्तृत जो हमारा इसमें से कोई नहीं होगा। फिर भारत देखिए भारत एक भूमध्य रेखा के उत्तर में है, किसके उत्तर में है, भूमध्य रेखा के। फिर हमारा आता है भारत का
सबसे छोटा दिन कब होता है हमारा? 22 दिसंबर को। फिर भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय। फिर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में एक से होकर गुजरती है वो राजस्थान। जो हमारा देखो सिक्किम में, देखो लेवल 2 क्वेश्चन में हमारे जो 25वां क्वेश्चन है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश। अब देखो सिक्किम से हमारे यहाँ है तो हिमाचल प्रदेश जाएगा नहीं, वो तो ऊपर है मैप में, आपको पता ही हो। फिर पंजाब देखिए हिमाचल पर पंजाब और जम्मू कश्मीर एक सिरे में है, जबकि आपको देखो राजस्थान हो जाएगा। फिर हमारा आता है निम्नलिखित, फिर आता है हमारा निम्नलिखित नगरों में से कौन सी रेखा कर्क रेखा निकटतम दूरी से है? गांधीनगर। ऐसे हमारे देखिए, अब देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। फिर हम आता है यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर माध्यमान है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा हमारा? 14 डिग्री ना। फिर देखिए हमारा आता है यदि अरुणाचल प्रदेश, देखो ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग आते रहते हैं। देखो यूपी पीसीएस प्री 2010 में आए हुए। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस टाइम होगा? अब देखिए वहाँ 5 है तो आईएसटी टाइम हमारा पता है, अगर हम इसको ग्रीनविच मीडियन टाइम से निकालेंगे तो हमारा वहाँ 5 है। जब अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्वी में पड़ता है, पूर्वी से सूर्योदय सबसे पहले वहीं होता है। अब वहाँ से हमें पश्चिमी में जाने के लिए तो उसका टाइम बनेगा ही, तो हमारा वहाँ पे 2 घंटे। देखो ये कैलकुलेशन है, लेकिन मैं अभी कैलकुलेशन पूरा करा नहीं रहा, लेकिन वहाँ से कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप करोगे तो यहाँ पे 2 घंटे समथिंग निकलता है। जी 2 घंटे समथिंग मतलब हमारा वही 7 बजे बनेगा, ये आप कर सकते हो। फिर देखिए हमारा आता है 30वां क्वेश्चन। ये मैं एक बार फिर से, ये जो कैलकुलेशन वाला है मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे हम सब एक PYQ टाइप में करते हैं। देखिए इसके लिए देखो भारत का देशांतरी विस्तार क्या हमारा 67.8 डिग्री ईस्ट से 98 डिग्री 52 मिनट होता है ना। फिर देखिए इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे दिए हैं, आपको एक बार रिमाइंड करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की उड़ाई किरणें कभी नहीं मिली? श्रीनगर। अब देखो श्रीनगर आपको पता हो सबसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर जाता है, कहाँ? श्रीनगर नहीं आता है। अब फिर भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। नल्ला अपना पाकिस्तान नल्ला से अपना भारत कितना बड़ा है? 4 गुना। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? देखो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, गलत, क्योंकि भारत हमें सबको पता है, सभी कक्षा 3-4 से रटते हुए चले आ रहे हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। फिर आता देखो यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत दिया गया है, सही है। अब देखो समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है ही नहीं। फिर देखो हमारा 82 डिग्री 30 पूर्व, ये तो अब देखो हमने किया था, तो हमारे इसमें 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाए। अब देखो ऐसी सेम क्वेश्चन देखा था, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.2 मिलियन, हाँ सही है, 32-83 जो समथिंग ऐसे है ना। फिर देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, ये भी सही है हमारा। फिर भारत का रेखांशीय विस्तार, भारत में राज्यों की संख्या 26, ये देखिए इतना छोटा क्वेश्चन है। झारखंड पीछे समय आता है, भारत में राज्यों की संख्या देखिए 26, ये तो सबको पता है। भारत में राज्यों की संख्या हमारी कितनी है? 28 इस समय। फिर देखो भारत क्या दिया हमारा, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा, हाँ देखो ये मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। भारत जो इसमें दिया ना, भारत की जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। ये देखो ये 2016 के क्वेश्चन है, लेकिन अब रिसेंटली जो बना है ना उसके हिसाब से भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला राज्य है, लेकिन अभी ये 2016 का है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको दूसरा ही मानेंगे। फिर इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,000, ये भी सही है। फिर सर्वोत्तम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य, देखिए ये गलत है, मिजोरम राज्य में होगा ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय सबसे पहले हमारे यहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखो यूपी ROA में देखो मेन्स 2016 में आता है। अब निम्नलिखित नगरों में से कौन सी रेखा कर्क रेखा के निकट है? ये कोलकाता। फिर देखो निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार हुआ? माही नदी, को पता ही होगा। फिर देखो हमारा एक आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप देशांतर बनाता है? ये देखो बेंगलुरु ना। ठीक है गाइस, 40 क्वेश्चन मैंने आज प्रैक्टिस करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम वीडियो में मिलते हैं 41, ऐसे आप करते रहिए। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा
वो हम कराएंगे इस पे, भारत के सीमावर्ती देश पे। बोलिए तो मैं एक बार करा दे रहा हूँ। देखो लेवल फर्स्ट, भारत की सीमावर्ती देश में हमारा लेवल फर्स्ट क्या है, देखो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। अब देखो आपको पता है बांग्लादेश एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, भारत बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सटा हुआ राज्य होता है ना। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सटे हुए राज्य हैं। और इसका मैं एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ ना, जिसको हम बोलते हैं 55 MBA। देखो P फॉर हमारा क्या हुआ, बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पंजाब, सॉरी P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, फिर देखो M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। अब देखो हमारी बांग्लादेश की सीमा सबसे लगे भारत के राज्य क्या है, सबसे ज़्यादा किससे लगती है, बांग्लादेश से, और सबसे कम किससे लगती है, हमारी अफगानिस्तान से ना। तो इन्होंने इसमें दिया क्या है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, देखो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा ना। पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम तो होगा नहीं, नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल होगा नहीं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा होगा। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखिए ऐसे क्वेश्चन और दिए इसमें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती, मेघालय। चलिए ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा रिमाइंड करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको भारत की सीमावर्ती देश से कंप्लीट करा दूंगा। ओके, जय हिंद।